आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान के पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वो है सुकून। और ये सुकून ऐसी चीज़ है जिसे ना इंसान खरीद सकता है, ना चुरा सकता है और ना ही उधार ले सकता है। हाँ, एक चीज़ है जो इंसान को सुकून अता करती है और वो है खिदमत खल्क। क्योंकि जब इंसान ऐसे काम अंजाम देता है जिससे आवाम के दिल मुतमईन और उनकी बेचैन तबीयत राहत महसूस करे, तो एक ऐसा पुरकैफ समा बनता है जो हसास दिल इंसान को चैन सुकून जैसी नेमत से नवाजता है। ऐसी ही एक खिदमत खल्क माही फाउंडेशन की जानिब से लखनऊ के सादतगंज इलाके में देखने को मिली। इस कैंप में तकरीबन 500 मुस्तहक और गरीब अफराद के लिए मुफ्त मेडिकल सहूलियात मुहैया कराई गई। इनके ब्लड टेस्ट किए गए और इनको डॉक्टर की सलाह के साथ साथ दवाएं भी मुफ्त दी गई। इस कैंप का इफ्तिताह करते हुए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, जरूरतमंदों की मदद करना एक अच्छा कदम है और वो लोगों की मदद करने पर माही फाउंडेशन के बेलौस जज्बे को सलाम करते हैं। देखिए, मैं अपनी जानिब से माही फाउंडेशन की पूरी टीम को, डॉक्टर साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक खिदमत खल्क का इनके अंदर जज्बा है। जब ये मुझसे वायदा लेने मेरे गरीब खाने पर आए तो मैंने इनसे थोड़ी देर गुफ्तगू की और गुफ्तगू करके मैंने इनका जज्बा देखा और इनके अंदर जिस तरीके से एक ललक है काम करने की, तो उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। दो कौमें हमेशा जो है वो कौमें तरक्की करती हैं जिनकी सेहत अच्छी हो और जो तालीम याफ्ता हो और वक्त की पाबंद हो। आप देख लीजिए कि कौमों की और मुल्कों की तरक्की का राज कि सेहत अच्छी हो, एजुकेशन हो और वक्त की पाबंदी हो। लिहाजा इस सिलसिले में माही फाउंडेशन ने जो ये पहल की है, मैं अपनी जानिब से पूरी माही फाउंडेशन की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि खिदमत खल्क का हर मज़हब ने खिदमत खल्क को पेश नज़र रखा है और हर मज़हब ने खिदमत खल्क को आगे रखा है, मगर मज़हब इस्लाम ने भी खिदमत खल्क को सबसे आगे रखा है। इंसानियत की खिदमत हो, ये ना देखो कि कोई मुसलमान की नहीं, इंसान की मदद करो। और वही इंसानियत की और इंसानियत की खिदमत के वास्ते जो माही फाउंडेशन की पूरी टीम, हमारे डॉक्टर साहब जिस तरीके से यहाँ के ऊपर इनकी पूरी टीम लगी हुई है, और ख़ाली यहाँ के ऊपर ये चेकअप करके चले नहीं जाएंगे, बल्कि ये फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, फ्री दवाएँ दे रहे हैं और फ्री दवाओं के साथ साथ पूरी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके कार्ड्स आज यहाँ पे बन जाएंगे उनका हमेशा फ्री चेकअप लैब में होता रहेगा। इस तंजीम के फाउंडर डॉक्टर जमाल मुश्तबा के मुताबिक ये कैंप काफ़ी वक्त से लोगों की खिदमत में पेश रहा है और उनकी कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। ये कैंप लगाया गया है माही फाउंडेशन की तरफ से और हम आज जिन साहब के साथ खड़े हैं वो माही फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, उन्हीं ने कैंप का इंतज़ाम किया है। ये उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हैं। ये एरिया आपने देखा होगा, अभी आप यहाँ आए होंगे, यहाँ पे काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है चारों तरफ और यहाँ पे बहुत ज़रूरतमंद लोग रहते हैं और यहाँ पे जो है यह जो कौम का जो है यहाँ मिडिल तबका रहता है, ना यहाँ बहुत अमीर है ना यहाँ बहुत गरीब है, और जो यहाँ पे जो आदमी अपने एवरेज लाइफ जी रहा है, तो यहाँ का एरिया मैंने इसीलिए चूज़ करा ताकि यहाँ पे कौम की सही खिदमत हो सके। जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बेचारे हैं तो गरीब लेकिन वो शो नहीं कर सकते कि वो गरीब हैं, तो वो आ करके अपने यहाँ इलाज करा सकें, फ्री जाँच करा सकें, उनके लिए एरिया चूज़ किया है। क्योंकि कोविड में लोग इतना परेशान हुए, लॉकडाउन लगा, लोगों के घर में खाना नहीं रहा, लोगों के काम छूट गया, तो लोग बहुत परेशान हुए। तो कैंप पे हम लोगों ने कोविड के दौरान उन्होंने बहुत खिदमत करी लोगों की, यहाँ पे लोगों को घर घर राशन पहुँचाया, जो जांच नहीं कर सकते तो उनकी जांच कराई। तो ये जो पूरा थॉट जो आया है वो कोविड के थ्रू आया है कि क्यों ना कौम की खिदमत किसी एक ऑर्गेनाइज तरीके से करी जाए। अच्छा, ये इस तरीके का कैंप पहली दफ़ा लगा है, इससे पहले भी इसके कैंप लगते गए? नहीं, इससे पहले भी कैंप लगते रहे हैं, उससे पहले भी कैंप काफ़ी लगे हैं, आगे भी हम लोग का प्लान है इंशाल्लाह लगाने का कैंप, और ये तो हमारा काफ़ी बात है कैंप है। अच्छा, बहुत सी कैंप लगने में परेशानियाँ हुई होंगी, दिक्कत हुई होंगी, कोई ऐसी परेशानी जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो? देखिए, जब ऊपर वाले का अल्लाह के साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और किसी भी अच्छे कॉज के लिए जो ऐसी कॉज है उसके लिए तो हमेशा अल्लाह रास्ता बनाता रहता है ऊपर वाला। पैसे की परेशानी थोड़ी आती है। अच्छा, तो पैसे की आपने बात की है, तो यहाँ इतना बड़ा स्टाफ हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ये दवाएं वगैरह भी हैं, ये सारे कनात वगैरह है, सारे इंतज़ामात आपने किए हैं, तो किस तरीके से आप फंडिंग मैनेज करते हैं, क्या करते हैं जो ये सारे इंतज़ामात इतनी आसानी और इतनी बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं?
देखिए जो हमारा स्टाफ आप देख रहे हैं तो हमें पैथोलॉजी का ही स्टाफ है, बाकी डॉक्टर्स का हमारा पैनल है जो इमदाद के तौर पे यहाँ पे आए हैं। बाकी स्टाफ हमारा सब पैथोलॉजी का ही है जो अपना काम एक दिन छोड़ के यहाँ कैंप के लिए आया है। बाकी जो हमारे जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, मेम्बरान हैं हमारे ट्रस्ट के, वो हैं, हमें सब लोग मिलकर ही कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये अभी हम लोग अपने जो हम लोग की पैथोलॉजी है वहाँ पे हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफर कर रहे हैं पेशेंट्स को। अभी आगे हमारा प्लान है कि उनको हम एक्सरे फ्री ऑफर करें, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह फ्री ऑफर करें, वो हम फ्री कर सकें, फॉर्म की इमदाद कर सकें। ये आगे का प्लान है हमारा। बाकी हम फॉर्म के लिए अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी एम्बुलेंस अवेलेबल कराते हैं, वो अभी हम लोग हायर करते हैं। आगे हमारा प्लान है कि हम उसको अपना जो है हम उसको एम्बुलेंस से खरीद सकें, तो उसके लिए हमारा प्लान है। देखिए इस फील्ड में ही खाली हमको जो है वो करना है, और अभी कोई और सी फील्ड में ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा, ये आपकी पैथोलॉजी कहाँ के ऊपर है? पैथोलॉजी चौक में है, दारुल मदारिस के पास में। वहाँ भी किस तरह कोई सहूलत अगर कोई जाता है तो वहाँ के ऊपर वहाँ पे जो हमारे जो भी गरीब आते हैं 24 घंटे वहाँ फ्री जांच करा सकते हैं। उसमें कोई ऐसा डे वहाँ फिक्स नहीं है किसी दिन फिर फ्री जांच होगी। जो 24 घंटे में किसी भी टाइम आ जाए उसको हम कार्ड इशू कर देते हैं, वो कार्ड दे देते हैं, वो किसी भी टाइम लेकर के आ जाए उसकी फ्री जाँच होगी। अच्छा, कार्ड के बाद अभी आपने तस्करा किया, तो कार्ड कहाँ से, यहीं से बनता है या कहीं जाना पड़ता है, क्या प्रोसेस है? कार्ड हम लोग कैंप में ही बनाते हैं, कैंप में इशू करते हैं, या जो क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनके पास लोग मदद के लिए पहुँचते हैं उनको हम कार्ड अवेलेबल करा देते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ सच में ज़रूरतमंद इंसान है तो उसको कार्ड दे देते हैं, तो वो कार्ड लेकर ऐप अगर आता है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कार्ड की भी कोई कीमत है? वो भी फ्री ऑफ? नहीं, कार्ड बिल्कुल फ्री। आप जानते हैं कैंप फ्री है तो कार्ड क्यों नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो कार्ड बिल्कुल फ्री है, ऐसा कोई इसमें हिडन कॉस्ट नहीं है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे आखिरी सवाल ये कि क्या अब आपका ये जिस तरीके से कैम्प अभी जिस सतह के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर है, आप उसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे और इसको बड़े पैमाने पे करना चाहेंगे? सिर्फ अभी तो एक इलाका है, या एक ही वक्त में कई जगह के ऊपर कैंप लगाने का प्लान आपका है? नहीं, बिल्कुल। अभी हम लोग इसको और अच्छे लेवल पे आगे लेके जाना चाहेंगे और कई जगह लगाना चाहते हैं कैंप। हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम लोग ऐसे एरिया जो है मार्क किया करते हैं, उनको नोटिस किया करते हैं कहाँ ज़रूरत है कैंप की, कहाँ लोग नहीं इलाज करा पा रहे हैं, तो आगे भी हम लोग कैंप करते रहेंगे। माही फाउंडेशन की मोहतरमा सुम्बुल ने ये इत्तला फराहम की उनके पास खिदमत खल्क से मुताल्लिक़ बहुत से मंसूबे हैं जिन पर वो दर्जा बदर्जा अमल पैरा होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि इन सारे कामों के लिए उन्हें कहीं से कोई इमदाद नहीं मिलती, हाँ लोगों की दुआएं बहुत मिलती हैं, और बेशक ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है जो ये तंजीम मुसलसल कौमी खिदमात के हवाले से कैंप लगाती रही है। ये जो हमारी फाउंडेशन है ये पूरी तरीके से लोगों की मदद के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मेडिकल रिलेटेड फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमदाद आती है वो तो फ़िलहाल कहीं से भी नहीं आ रही है, और जो हमारे माही फाउंडेशन के जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स अपनी पॉकेट से जो भी कर पाते हैं, जितना भी हम लोग से बेस्ट पॉसिबल हो पाता है वो चीज़ें हम लोग कर देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे इस कैंप में कितनी भीड़ इकट्ठा है, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी कौम में कितनी ज़रूरत है लोगों को। हमने सुबह 11 बजे से यहाँ पे कैंप शुरू किया है, हम इंशाल्लाह शाम तक रहेंगे और देखेंगे अगर इसी तरीके से लोगों की ज़रूरतें रहती हैं तो हम पहले भी लगाते आए हैं कैंप और आगे भी लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे दौर में जहाँ के ऊपर एक नफ्सा नफ्सी का आलम है, आपने अपनी पॉकेट से सारे काम कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी अप्रोच की किसी तंजीम के पास या किसी संगठन या किसी ऐसी NGO या किसी ऐसे फंड में जिसमें आपको वहाँ से मदद मिल सके? आपने एप्लीकेशन दी या उनसे बात की, कभी कोशिश की इस तरीके की? देखिए अभी तो ये खुद के जो रूह है उसको मुतमईन करने के लिए काम चल रहा है, क्योंकि हमने कोविड के दौरान देखा कि इतनी ज़्यादा परेशानियाँ थी। हमारी अपनी पैथोलॉजी है, वहाँ पे लोग चेकअप के लिए आ रहे थे और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम इस तरीके से लोगों की मदद तो कर ही रहे हैं तो इसको एक मैनेज्ड वे में करना शुरू करते, जिससे कि हम अभी तो उन्हीं की बस मदद कर पा रहे हैं जो हमारे तक आ पा रहे हैं, पर हम ये चाहते थे कि हम भी लोगों तक पहुँच पाएँ उनकी मदद करने के लिए। तो अभी तो हमारे पास कहीं से कोई इमदाद नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अपनी पॉकेट से जितना कर पा रहे हैं उतना कर दे रहे हैं। आगे भी देखिए अभी हमारे पास आगे के भी प्लान्स हैं, और अक्सर लोग आते हैं कि उनको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास डॉक्टर का अपना पैनल है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि MD या फिर सुपर स्पेशलिस्ट DM डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। और आप यकीन मानिए कि आजकल डॉक्टर्स के यहाँ इतनी लंबी लाइन होती है कि 4-5 दिन के बाद का तो नंबर आता है। तो हम लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको अपनी पॉकेट से फ़ीस दे करके दिखा देते हैं डॉक्टर्स के यहाँ, प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है और फिर आगे के उनका ट्रीटमेंट में जितनी भी मदद हो पाती है वो हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स कर देते हैं। मोहतरमा साइमा सईद की गुफ्तगू से कौम के तई इनका दर्द साफ जाहिर था। उनका कहना था कि हम हमेशा ऐसे इलाकों को तलाश करते हैं जहां के लोग गरीबी की वजह से मेडिकल सहूलियत हासिल नहीं कर पाते।
उनके अल्फाज साफ जाहिर कर रहे थे कि वो हर मजबूर तक इस सहूलियात को पहुंचाने के लिए पुरज़्म है। देखिए, ये तो हमारे हेल्थ से रिलेटेड था और उससे हमने लोगों को अवेयर किया, उनको जो चीज़ें नहीं थी उनके पास मेडिसिन वगैरह, और डॉक्टर्स उनसे कंसल्ट करा के उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई। और हमारी लैब है तो वहीं पे उनकी जांच वगैरह सब हो रही है, सब कुछ उनको अच्छे से हुआ। आगे का हमारा प्लान ये है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल भी लिटरेसी रेट कम है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, हमारी टीम जाएगी और वहाँ के बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड कराएंगे और उनके पेरेंट्स को अवेयर कराएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स चल रही हैं लेकिन वो लोग स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी अपनी कुछ परेशानियां हैं। तो हम डोर टू डोर जा कर के उनको थोड़ा टाइम देंगे, उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जब उनको नॉलेज रहेगी, उनको अवेयरनेस रहेगी, तो जाहिर सी बात है हाइजीन पर ध्यान देंगे और अपनी हेल्थ को आगे से करेंगे। मैं जाँच कराने आया हूँ, हैदर अली मेरा नाम है। माही ग्रुप वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो फ्री में जो जांच कर रहे हैं ये, और मैं हेमोग्लोबिन की अपनी जांच कराने आया हूँगा। और महल्ले वालों से यही मेरी गुजारिश है कि आएँ, इनके जो है आके लाभ उठाएं इस चीज़ का जो इन्होंने कैंप लगाया है माही ग्रुप वालों ने। आपको नहीं लगता कि यहाँ कैंप लगने की वजह से आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, यहाँ से आपको ये सहूलत मिल गई, वरना आपको यहाँ से कहाँ कितनी दूर जाना पड़ सकता था? जी, यहाँ से मुझे दूर जाना पड़ता, जैसे आपको चरक जाना पड़ता या और भी कहीं भी जाना पड़ता पैथोलॉजी में। यहाँ पे मुझे आसानी यही है कि मेरे क्षेत्र में लगाएगा इनकी तरफ से, तो मुझे इस चीज़ का लाभ मिलाएगा। आप चाहते हैं आगे भी ऐसे कैंप लगते रहे? जी, ये तो अच्छी बात रहेगी महल्ले वालों के लिए कि जो है आएँ और अपने जो है आसानी मिलेगी, उनको सहूलियत मिलेगी, इस चीज़ के लिए कैंप लगेगा दोबारा अगर। या यहाँ से आपको कोई चार्ज वगैरह कुछ यहाँ से लिया गया? सब कोई चार्ज नहीं, सब फ्री दे रही है। शुगर की मेरी जांच हुई है और मुझे मेडिसिन भी मिली है, और इन लोगों का देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। नाम वीर विक्रम मिश्रा। आपने कौन सी जांच कराई यहाँ से? HbA1c। कैसे रहा आपका यहाँ का तजुर्बा, एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? नहीं है, ये बहुत अच्छा, मतलब इस तरह के प्रयास हम होते रहने चाहिए। और माई फाउंडेशन ने जो ये कैंप लगाया है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने दवा भी, मतलब परामर्श के साथ साथ दवा भी उनको मुहैया कराई है, और टेस्ट भी हमारा करने, मतलब अभी रिपोर्ट मिल जाएगी। सारी चीज़ें आपकी फ्री हुई हैं? हाँ, बिल्कुल फ्री हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। तो आपको कैसा अच्छा लग रहा है, यानी आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, यही सारी चीज़ें आ गई? सारी चीज़ें हो गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आपके इस तरीके से जो कैंप वगैरह है वो आगे और किस तरीके से आप बेसिकली एक पेशेंट की हैसियत से जो आप यहाँ आए, कोई कमी आपको लगी हो अगर यहाँ? नहीं, मुझे यहाँ कभी कुछ नहीं लगी है। बस ये है कि इस तरह के प्रयास हमेशा होते रहने चाहिए, एक नियमित अंतराल में होते रहने चाहिए, जैसे महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, ऐसा होता रहना चाहिए, ताकि जो कई पेशेंट हैं जो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच पाते, या कुछ लोग अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं पहुँच पाते, अगर उनका कैंप अगर उनके मोहल्ले और गली मोहल्ले में आके लगेंगे तो फिर वो इलाज उनका संभव हो पाएगा। मेरा नाम अमान है। क्या आप चेक यहाँ पे खून जांच कराने के लिए आए? जी, मैं अपनी खून जांच कराने आया था। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं कहीं जा पाऊँ। और यहाँ माही फाउंडेशन यहाँ निःशुल्क रक्त की जांच करवा रही है, और हम यूथ को यहाँ जितने हम लोग के मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, यहाँ कोई इतना अमीर नहीं है कि महंगी महंगी जाँचें करा पाए। और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि माही फाउंडेशन गली गली तक पहुँच रहा है और वो ये सब काम करवा रहा है। और हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इसमें और माही फाउंडेशन का इजाफा करे, और हम सब बहुत खुश हैं इस चीज़ से। इस तंजीम ने अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेंबरान की खिदमत का एतराफ़ भी किया, और इस मौके पर डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आसिफ, जनाब परवेज़, जनाब मालिक अश्तर, डॉक्टर मारिया, डॉक्टर इफ्रा और मोहतरमा फिज़ा को एजाज़ से भी नवाजा गया।